एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, शायद आपको याद होगा कि आज से साल डेढ़ साल पहले महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक बड़ा तहलका मच गया था, जब महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले मराठा नेता शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने खुद अपने ही चचा से बगावत करके महाराष्ट्र की इस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी में फूट डाल दी थी। इतना ही नहीं, शरद पवार ही के आशीर्वाद से रियासत के कई मर्तबा नायब वजीर आला रहे अजित पवार ने अपने साथ साथ बहुत सारे एमएलएस को भी शरद पवार के खिलाफ करके उन्हें अपने साथ लेकर बीजेपी के पाले में पनाह ले ली थी। उस वक्त अजित पवार ने महाराष्ट्र में ये सियासी खेला किया था। उस वक्त सिर्फ एनसीपी ही नहीं बल्कि तमाम रियासत की छोटी बड़ी सियासी पार्टियों में एक तरह का सियासी खौफ पैदा हो चुका था, जबकि बीजेपी इस वक्त खुशियां मना रही थी कि इसने अपने प्लान लोटस के मुताबिक खेला कर ही दिया। इस वक्त अजित पवार को चचा से बगावत करने का इनाम नायब वजीर आला और वजीर खजाना का कलमदान यानी महाराष्ट्र के सरकारी खजाने की चाबी देकर तो खुश कर दिया गया था, लेकिन किसे पता था कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद यानी जनता की अदालत में कौन एनसीपी का असली मुखिया साबित होता है। लोकसभा चुनाव हुए और जब नतीजा आया तो महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क के सियासी पंडितों की भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हो गई। महायुति को महाराष्ट्र में अवाम ने सिरे से मुस्तरद कर दिया और इसमें भी सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ यानी अवाम ने महायुति की जिस हलीफ पार्टी के नकली होने का सबूत दिया अपने वोटों के जरिए, तो वो खुद को एनसीपी का असली मुखिया बताने वाले अजित पवार की एनसीपी के ताल्लुक से दिया है। इतना ही नहीं, इसके बाद इनके एकलौते कामयाब एमपी को जो गुज़िश्ता में काबीना में वजीर रह चुके हैं, उन्हें सिर्फ रियासती वजीर का ऑफर दिया गया, जिससे नाराज होकर अजित पवार ने यह ओहदा भी ठुकरा दिया। इसी के बाद ये संकेत मिलना शुरू हो गए थे कि अब अजित पवार का महायुति संग चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है और कुछ ऐसा ही अब पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने नतीजे का हिसाब किताब जानने के लिए एक अहम मीटिंग मुनाकिद की और इस मीटिंग से ऐसे सुर भी सुनाई देने लगे हैं कि महाराष्ट्र में जल्द ही होने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी अजित पवार का साथ छोड़ सकती है। सियासी पंडितों की जानिब से इस तरह की बात सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मर्तबा तीसरी बार जल्जला जरूर आ सकता है। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले अजित पवार इस सियासी डगर पर पूरी तरह से अकेले हो सकते हैं, यानी कुछ सियासी नेताओं की जुबानी कि अब अजित पवार न घर के रहे न घाट के। नाजरीन, अब अजित पवार के सामने इनके सियासी तवील जिंदगी का ये सबसे कठिन और तकलीफदेह सफर साबित हो सकता है। अब शायद अजित पवार ये सोचने पर मजबूर जरूर होंगे कि मैंने क्यों अपने चचा यानी शरद पवार के साथ बेवफाई की। इधर बीजेपी के अजित पवार को लेकर इस तरह की सियासी तैयारी पर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बीजेपी और उसके नेता बहुत ज़्यादा होशियार है। उन्होंने तो ये पहले ही तय कर लिया था कि काम खत्म बात खत्म, क्योंकि बीजेपी ये भाप चुकी है कि अजित पवार वो नेता है जिसे उंगली पकड़कर सियासत की राह पर चलाने वाले चचा यानी शरद पवार से ये बगावत कर सकते हैं, तो फिर बीजेपी की बात तो दूर है। खैर, असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की सियासत में एक नहीं बल्कि ऐसे कई उतार चढ़ाव आना जरूरी है। वहीं अब अजित पवार सियासी शतरंज की कौन सी चाल चलकर अपना सियासी वजूद को जिंदा रखते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि गुज़िश्ता दिन महाविकास अघाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये ऐलान किया कि लोकसभा की तरह महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन भी महाविकास अघाड़ी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, इसी वक्त शरद पवार का एक बड़ा बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शरद पवार ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि जो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं उन्हें दोबारा पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। यानी इनका ये कहना है कि एनसीपी से बगावत करने वाले नेताओं के साथ साथ अजित पवार के लिए भी अब एनसीपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।